अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बनाना सिखाएंगे मैंगो आइसक्रीम। इसके लिए हमने 2 बड़े आम लिए थे जिनको हमने क्यूब्स में काट लिया है, और 2 ही आम लेने हैं आपने, और जिसकी आपने प्यूरी कर लेनी है। इसमें बिल्कुल भी आपने पानी नहीं ऐड करना है, जस्ट मैंगोस काटिए और ब्लेंड कर लीजिए। अब हमें इसके लिए 2 पैकेट क्रीम चाहिए। मैंने क्रीमियम की हलीब की क्रीम आती है, मैंने ये ली है 2 पैकेट। एक टिन भर के आपको एवेपोरेटेड मिल्क चाहिए, बहुत इजीली अवेलेबल होता है। मैंने किंग्स ऑफ किंग्स का एवेपोरेटेड मिल्क लिया था, ये पूरा 1 टिन, ठीक है। और हमें कंडेंस्ड मिल्क चाहिए होगा कोमेल का 1 छोटा टिन। अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम एवेपोरेटेड मिल्क को इतना बीट करेंगे, ये ज़रूर ठंडा होना चाहिए आपके पास, चिल हुआ हुआ। इसको इतना बीट करेंगे कि ये डबल हो जाए। तकरीबन 5 मिनट में इसको बीट करेंगे, 5 to 10 मिनट्स लगेंगे इसको। हम इसको बीट करते हैं। हमने इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए हैंड बीटर से बीट किया है, तो ये बिल्कुल डबल क्वांटिटी में हो गया है। अब हम इसे फ्रिज में रखेंगे जब तक हमारी हम क्रीम बीट करेंगे। हमारे पास ये जो 2 पैकेट क्रीम रखी है हमने जो ली है, जो ठंडी है फ्रिज की, इसको अब हम व्हिप करेंगे। तकरीबन ये हमारे पास 5 से 10 मिनट के लिए हमने इसको व्हिप करना है, ताकि ये भी डबल क्वांटिटी में हो जाए। हमारी क्रीम व्हिप हो चुकी है। इसको तकरीबन 8 to 10 मिनट्स लगे। देख सकते हैं आप, ये डबल क्वांटिटी में हो गई है और कितनी अच्छी ये व्हिप हो गई है। ये डबल हो जाएगी और इस तरह की स्टिफ हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, हमने जो एवेपोरेटेड मिल्क बीट करके रखा था, ये भी देख सकते हैं, ये ठंडा हो तो ही डबल होता है, अदरवाइज आप बीट करते रह जाएंगे, बिल्कुल भी डबल नहीं होगा। तो ज़रूर इसको 6 घंटे फ्रीज करके देन इसको बीट कीजिएगा। अब हम इसमें 1 टिन कंडेंस मिल्क डाल रहे हैं। कंडेंस मिल्क आपका रूम एयर पे हो कोई मसला नहीं है। ये 1 टिन मेरा कोमेल का कंडेंस मिल्क जा रहा है, पूरा 1 टिन चला जाएगा। ये छोटा वाला 397 ग्राम का जो होता है, ठीक है। अब हम इसको बीट कर लेंगे एवेपोरेटेड मिल्क के साथ। बिल्कुल भी ओवर बीट नहीं करना है, वरना जो हमने डबल किया है एवेपोरेटेड मिल्क वो बैठ जाएगा। तो अब हमने इसमें कंडेंस मिल्क डाल चुके हैं। अब हम ये मैंगो की प्यूरी डाल रहे हैं। 2 बड़े आम लिए थे मैंने सिंदरी, जिसको मैंने प्यूरी कर लिया है। अच्छे से स्पैट्यूला की मदद से साफ कर लीजिए, बिल्कुल भी कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। अच्छे से हमने हमारा मैंगो प्यूरी ऐड कर लिया है इसमें। आपके पास मैंगो एसेंस हो तो ऐड कर सकते हैं, 1/2 टीस्पून ऐड कर दीजिएगा। मैंगो का सीज़न है, हम मैंगोज जो सीज़न में आ रहे हैं वही यूज़ कर रहे हैं, तो हमें ज़रूरत नहीं है वैसे, ठीक है। अब हम इसको 2 मिनट के लिए बीट करेंगे। ये हमारी आइसक्रीम के लिए हमने जो चीज़ें डाली थी ये बीट हो गई हैं अच्छे से। अब हम इसमें क्रीम ऐड करेंगे जो हमने 2 पैकेट व्हिप करके रखी है। ये पूरी 2 पैकेट क्रीम है हमारे पास, ये ऐड कर रही हूँ मैं, व्हिप की हुई है। बहुत ही इजी रेसिपी है, आप ज़रूर टिप्स फॉलो करिए, आपकी बिल्कुल बाज़ार जैसी आइसक्रीम घर में तैयार हो जाएगी। और बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में बनती है ये, तकरीबन 2.5 लीटर आइसक्रीम आपकी इससे तैयार हो जाएगी। अब हम इसको अच्छे से बीट करेंगे।
ہماری آئس کریم اچھے سے بیٹ ہو گئی ہے. اب ہم اس میں مینگوز فولڈ کریں گے. یہ ہم نے کیوبز میں کاٹ کے مینگوز رکھے تھے. یہ بھی 2 سندھڑی آم لیے تھے میں نے, جو چھیل کے کیوبز میں کاٹ لیے. ان کو ہم اچھے سے فولڈ کریں گے. ابھی ہمارا آئس کریم کا مکسچر ریڈی ہے. ہم اس کو ایئر ٹائٹ کنٹینرز میں ڈالیں گے اور 8 سے 10 گھنٹے کے لیے فریز کریں گے. دین ہم آپ کو اس کو سرو کر کے دکھائیں گے. آپ اس کو مینگو کیوبز کے ساتھ سرو کر سکتے ہیں, مینگو کا سرپ بنا سکتے ہیں, وہ سرو کر سکتے ہیں. میں آپ کو کسی دن مینگو سرپ بنانا بھی سکھاؤں گی جو آپ آئس کریم پہ ڈال کے سرو کرتے ہیں. تھینک یو ہماری ویڈیو دیکھنے کے لیے. ہمیں ضرور لائک کیجئے, شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ, اور نیو ویورز ضرور سبسکرائب کیجئے. تھینک یو. اللہ حافظ.